प्रॉफिट तभी दिखेगा जब स्टॉक सही हो। अगर स्टॉक गलत हो गया तो आपका बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगा। आज हम सीखेंगे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, गोदाम क्रिएट करना और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्टॉक समरी एनालिसिस। आज से आप बिजनेस कंट्रोल करोगे। डे 4 से 7 में हमने सीखा जीएसटी फ्लो का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आज हम इन्वेंट्री सिस्टम एडवांस सीखेंगे। याद रखें, अकाउंट्स बताता है पैसा कितना है, लेकिन इन्वेंट्री बताता है कि माल कितना है। इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले आप F11 में चेक कर लीजिए कि आपका मेंटेन इन्वेंट्री ऑन यस है कि नहीं। तो आपका यस है तो इसको सेव कर लीजिए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर। ठीक है। स्टॉक ग्रुप पहले आपको क्रिएट करना है। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए आप जाए क्रिएट पे जाए, स्टॉक ग्रुप पे जाए। स्टॉक ग्रुप पे जाने के बाद आप पहले ग्रुप क्रिएट करें। क्या ग्रुप क्रिएट करना है? मोबाइल ग्रुप क्रिएट करें। उससे प्राइमरी में रहने पे इसको शुड आइटम क्वांटिटी, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इसको यस करें। ठीक है। इसको एज पर कंपनी को पहले इसको एक्सेप्ट। ठीक है। एक और ग्रुप क्रिएट करें एक्सेसरीज का। एक्सेसरीज का क्रिएट करें, इसको प्राइमरी में रहने पे इसको यस करें, इसको इसी तरीके से एक्सेप्ट करें। अब स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना है। स्टॉक कैटेगरी ऑप्शनल होता है लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे यूज होता है। इसको पे स्केप करें। आपको फिर से क्रिएटिव पे रहना है, आना है और यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी पे क्लिक करना है। स्टॉक कैटेगरी क्लिक करने के लिए स्टॉक कैटेगरी यूज होता है ब्रांड वाइज क्लासिफिकेशन के लिए। जैसे कि हम बनाते हैं वीवो, इनको प्राइमरी में लेने पे इसको एक्सेप्ट करें। एक और स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं सैमसंग। सैमसंग, इसको प्राइमरी में लेने पे इसको, इससे ब्रांड वाइज रिपोर्ट निकल सकता है और प्रोफेशनल अकाउंटिंग के लिए ये यूज करता है। अब गेटवे ऑफ टैली में रह के यूनिट ऑफ मेजरमेंट को क्रिएट करना है। तो क्रिएट पे जाए, फिर यहाँ पे है स्टॉक इन्वेंट्री मास्टर के अंदर यूनिट, यूनिट पे जाए। आप एक यूनिट बनाए 30 के नाम पे। 30 इसका सिंबल होगा, इसका फॉर्मल होगा PIECES पीसेस। यहाँ पे इसको पीसीएस लिखना आ जाएगा पीसेस। यहाँ पे इसको सेट करें। और अगर आपका वेट में बिजनेस हो तो किलोग्राम, ग्राम, ये सब क्रिएट करें। अब मोबाइल शॉप में तो इन्हें से ही यूज होता है, जो कि मैं क्रिएट करना पहले ही दिखा चुका हूँ। अब स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। इसके लिए क्रिएट पे जाए, फिर स्टॉक आइटम पे जाए। ठीक है। स्टॉक आइटम में आने के बाद आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाना है। तो एक स्टॉक आइटम बनेगी वीवो V29। वीवो V29 का बनेगी। ग्रुप में इसको मोबाइल में रहने दो। यहाँ पे यूनिट पे डालिए नंबर। अगर आपका कैटेगरी शो नहीं हो रहा है तो कैटेगरी शो करने के लिए F12 पे जाए। F12 में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आइएगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा यूज स्टॉक, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम को यस कर दें। यस करने के बाद स्क्रीन को एक्सेस कर, यहाँ पे आपको दिखेगा। फिर देखिए बैक कीजिएगा, यहाँ पे दिखेगा कैटेगरी। तो कैटेगरी में आप डाल दीजिए वीवो, वीवो को डाल दीजिए। इसको नाम इनवॉइस में रहने दीजिए। जीएसटी का केवल कीजिए, इसका डिटेल्स डालिए जीएसटी का। HSN कोड डालिए 8517। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर कीजिए, टैक्सेबल कीजिए, यहाँ पे 18% कर दीजिए। गुड्स करिए और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करिए। ठीक है। एक और आपको स्टॉक आइटम बनाना है, वो है मोबाइल कवर का। यहाँ डालिए मोबाइल कवर। ठीक है। इसको डालिए एक्सेसरीज में, ग्रुप में, यूनिट कैटेगरी तो इसका नहीं होगा। आप इसका यूनिट डालिए एनओएस में। जीएसटी का एप्लीकेबल कीजिए, स्पेसिफाइड डिटेल्स कीजिए। HSN कोड डालिए 3926, 3926 डालिए और स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ दीजिए जीएसटी रेट को। यहाँ टैक्सेबल डालिए और यहाँ पे भी 18% डालिए।
अब एक टिप्स को याद रखिए, प्रोफेशनल टिप्स है, HSN कोड मैंडेटरी होता है आपके हर स्टॉक आइटम में डालना। अब एक गोडाउन को क्रिएट कर लीजिए। तो गोडाउन क्रिएट करने के लिए भी आप क्रिएट का गेटवे टैब में रह करके फिर नीचे आए, यहाँ पे आपको दिखेगा गोडाउन पे क्लिक करें। आप क्रिएट न्यू पेज, क्रिएट न्यू पेज है और यहाँ पे क्रिएट करें, एक करिए मेन स्टोर के नाम पे, मेन स्टोर के नाम से क्रिएट करें, इसको प्राइमरी में रहने दें। और एक क्रिएट कीजिए वेयर हाउस, इसको भी एक्सेप्ट कर स्केप करो, हो गया। अब स्टॉक समरी देखिए, गेटवे ऑफ टैली में आए फिर रिपोर्ट्स में, जो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टॉक समरी, स्टॉक समरी में क्लिक करें और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सब दिखेगा, क्वांटिटी कितना अवेलेबल है, स्टॉक वैल्यू क्या है, इसका ग्रुप वाइज समरी भी देख सकते हैं आप, यहाँ एक पर क्लिक करके ग्रुप वाइज समरी भी देख सकते हैं प्राइमरी। ठीक है, अभी उस ग्रुप में मैंने कुछ परचेस नहीं किया इसलिए उस ग्रुप में कुछ नहीं आ रहा है, और गोडाउन वाइज समरी भी देख सकते हैं, आइटम वाइज भी देख सकते हैं और गोडाउन वाइज। अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को याद रखें कि क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट्स होता है और प्रॉफिट प्लस को इम्पैक्ट करता है, स्टॉक ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा, स्टॉक कम प्रॉफिट कम, यह अकाउंटेंट का पावरफुल कॉन्सेप्ट है। कॉमन इन्वेंट्री मिस्टेक, मिस्टेक आपका पहला HSN कोड ना डालना, यूनिट गलत सेलेक्ट करना, ग्रुप गलत बनाना, नेगेटिव स्टॉक अलाउ कर देना, नेगेटिव स्टॉक प्रोफेशनल मिस्टेक है। आज का टास्क है कि आपको 2 स्टॉक ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, 2 स्टॉक ग्रुप बनाना, 3 स्टॉक आइटम बनाना है, एक गोडाउन बनाना है और एक स्टॉक ट्रांसफर करना है। स्टॉक समरी ओपन करके क्वांटिटी वेरीफाई करना है और आपका कमेंट में लिखना है कि इन्वेंट्री मास्टर। इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन है कि क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट कहाँ दिखता है, आपको सिंपल जवाब देना है कि बैलेंस शीट में, एसेट साइड और प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट कैलकुलेशन में। कॉन्फिडेंट जवाब आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाता है। आज आप बिजनेस कंट्रोल लेवल पे पहुंच गए हो। कल डे 9 में हम करेंगे एडवांस इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, फिजिकल स्टॉक, पैरी कॉन्सेप्ट और स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। वहीं से अकाउंटेंट का नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और प्रैक्टिस डेली करें। मैं हूँ एम कंप्यूटर अकेडमी से, आप बन रहे हो एक प्रोफेशनल इन्वेंट्री अकाउंटेंट।